Good morning, students. Hope you are good today. Today I'm going to teach you English class 3rd, chapter number 8, The Clever Shepherd. So it's our second part, and as in the first part, I taught you these riddles. We just solved these riddles and we read half of the story, which I will remind you right now. So let's start. So in the first part, we read that it was a boy named Raju. When he got the answer to his question, he got excited, and in the excitement he threw his fur cap in the air, and that fur cap which he threw in the air goes directly to the eyes of the horse, and the horseman got very angry to the Raju. So when the horseman asked the Raju that what made him so happy, the Raju replied that he got the answer to his question that his friends asked him. So, what was the question? So, the question was that what is shorter than a hen but taller than a man? So, the horseman asked, what's the answer? The Raj replied, a fur cap, as if you wear it, it becomes shorter than a man, and if you throw it down, it becomes shorter than the hen. So, like in this way, the horseman said that Raju was a clever boy, but now uh, Raju, here the horseman asked Raju to give him one shepherd. So, what was it? Let's start. Horseman, well, I want a sheep that is neither white nor black or brown in color. The horseman asked a sheep, Raju, for a sheep that the ship which will be in the color neither the white nor the black or the brown. सो आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी कि जो हॉर्समैन था उसने राजू से एक शिप डिमांड की थी जो कि ना ही वाइट होनी चाहिए, ना ही ब्लैक होनी चाहिए और ना ही ब्राउन होनी चाहिए कलर में. इट शुड हैव स्पॉट्स बट द स्पॉट्स शुड नॉट शो. वो स्पॉट्स उसके ऊपर होने चाहिए लेकिन वो स्पॉट्स उसके ऊपर दिखने भी नहीं चाहिए. विल यू बी एबल टू गिव मी सच अ शिप? क्या तुम मुझे ऐसी शिप देने में सफल रहोगे? आई शॉल पे वॉट एवर यू डिमांड. मतलब मैं तुम्हें जो भी तुम चाहो वो देने के लिए तैयार हूँ. डिमांड. ओके, सो मूविंग फर्दर. राजू, यू आर मोस्ट वेलकम बट रिमेंबर वी सेल शिप ओनली ऑन स्पेशल डेज. राजू ने बोला यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत आभार, लेकिन याद रखें, रिमेंबर यानी याद रखें कि हम जो है शिप सिर्फ स्पेशल यानी खास दिनों पर बेचते हैं. सेल यानी बेचना. ओके, यू कैन कम ऑन एनी डे एक्सेप्ट, आप किसी भी दिन पर आ सकते हो. एक्सेप्ट यानी अलावा. ऑन मंडेज, आप मंडे को नहीं आ सकते. ट्यूसडेज, वेनसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज और संडेज. यू कांट कम ऑन दीज 7 days. एनी अदर डे विल डू, इसके अलावा कोई भी दिन चलेगा. विल दिस अरेंजमेंट सूट यू, क्या ये अरेंजमेंट यानी क्या ये व्यवस्था आपको सूट यानी जच जाएगी. हॉर्समैन स्माइल्स, हॉर्समैन जो था वो हंसने लग गया. राजू, यू आर अ क्लेवर बॉय, उसने कहा राजू तुम बहुत ही एक चतुर लड़के हो. लेट अस बी फ्रेंड्स, उसने कहा चलो हम फ्रेंड्स यानी दोस्ती कर लेते हैं. डू एक्सेप्ट दिस टोकन ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम मी, उसने कहा एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, कि मेरी तरफ से ये फ्रेंडशिप का टोकन तुम स्वीकार करो. द हॉर्समैन गेव राजू अ फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी. फिर हॉर्समैन ने गिफ्ट के तौर पर राजू को एक बांसुरी दी. नाउ राजू प्लेज द फ्लूट एवरी डे, अब वो जो राजू है वो उस फ्लूट को रोज़ बजाता है. पीपल फ्रॉम फार एंड नियर कम टू लिसन टू द मेलेडियस ट्यून्स ही प्लेज, जो आसपास में लोग रहते हैं या जो दूर लोग रहते हैं वो फिर उस मेलेडियस यानी ऐसा म्यूज़िक जो कि सुनने में बहुत प्लेजेंट यानी बहुत ज़्यादा आरामदायक हो, ट्यून्स ही प्लेज, फिर जो आसपास के लोग हैं वो जो वो ट्यून्स प्ले करता है वो सुनने के लिए आ जाते हैं. तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द क्लेवर शेपर्ड. सो मूविंग फर्दर टू द question and answer. So we are going to read and answer the questions. So the first is choose the correct option.
So let's start with it. What scared the horse? Cap, stick, or Raju? This question is about the scared thing about the horse. So horse was scared by which? It was a cap. So the answer will be the first one, cap. The second is, what kind of boy Raju is? Smart, clever, first or second? So राजू किस तरह का लड़का है? स्मार्ट, क्लेवर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. सो इट विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड because the Raju is also smart and also clever. Why did the horseman offer friendship to the Raju? हॉर्समैन ने राजू को फ्रेंडशिप ऑफर यानी दोस्ती का हाथ आगे उसने क्यों बढ़ाया? बिकॉज ही इज़ स्मार्ट एंड क्लेवर, बिकॉज ही इज़ फ्रेंडली, बिकॉज ही इज़ रिच. सो द आंसर विल बी द फर्स्ट वन, बिकॉज ही इज़ स्मार्ट एंड क्लेवर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट यानी बहुत ज़्यादा चतुर और क्लेवर है. सो दिस वॉज द टिक द करेक्ट आंसर्स. Now I will teach you till here only, and we will continue about it in the next part. So thank you. Hope you like it.